नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार से उस वक्त की बड़ी खबर महनार विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। यहां पर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार के लिए सभा करने पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया है, बुरी तरह भगाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में मोर्चा संभालते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सीधा टारगेट किया, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया। दरअसल बीजेपी एनडीए का मतलब सीधा सीधा चुनाव में टारगेट है कि वो जमीनी मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के कामकाजों को लेकर मैदान में उतर रही है। तो दूसरी तरफ गठबंधन जो है वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहा है। जमीनी मुद्दे गठबंधन भूल गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं चुनावी सभा में, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। कर रहे कि भैया देखो, मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं। पंकज जी, बिहार का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी है या फिर यहाँ के अहम मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं? राहुल गांधी ने तो बीजेपी की राह आसान कर दी है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है, भूल गए हैं जमीनी मुद्दे? नहीं, बीजेपी जो चाहती थी राहुल गांधी ने वैसा ही भाषण दिया है। बीजेपी चाहती थी कि कोई आए और मोदी जी को टारगेट करे, पर ये तो गलत है। बीजेपी चाहती थी कि कोई आए, नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार और मोदी को कोई टारगेट करे। क्योंकि जैसे ही आप बिहार लेवल के नेताओं को टारगेट करना शुरू करते हो तो उनको लेकर कई सवाल है। कोई करप्ट है तो कोई पता चला किसी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल है, और स्थानीय लोग उनको पसंद नहीं करते। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिनको ये टारगेट करना चाहिए था उनके बारे में बोल रहा हूं। अब राहुल गांधी ने क्या किया, उन सबको छोड़कर सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि मैं तो इतना बड़ा नेता हूं कि अब मोदी के अलावा बाकी किसको क्या बोलूं। और बीजेपी यही चाहती कि वो मोदी को टारगेट करे। बीजेपी यही चाहती थी कि राहुल गांधी छठ पूजा को टारगेट करें और यमुना जी को टारगेट करें। ये इस तरह के जब आप सनातन को टारगेट कीजिएगा, आप यमुना जी को तालाब बताइएगा। और मैं देख रहा था कि ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी तालाब में नहा कर आए, या कहीं आए हैं क्या, मतलब छठ पूजा वगैरह किया है क्या? नहीं, गए नहीं थे किसी कारणवश। नहीं गए। फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाके नहा के चले आए। इसका या तो मतलब कि राहुल गांधी के पास जानकारी नहीं थी। और फिर राहुल गांधी कह रहे हैं वो यमुना जी नहीं है, यमुना जी तो बीजेपी वाले बोलते हैं वो तो यमुना है। और ये क्या, इस देश का हर सनातनी या जिसकी आस्था है भगवान श्री कृष्ण में, या फिर जो अपने रिलीजन में, वो यमुना को यमुना जी ही बोलता है। बिल्कुल। अब ये कह रहे कि नहीं वो यमुना जी नहीं, वो यमुना है। और मोदी ने एक तालाब खुदवाया और तालाब में स्नान किया, जबकि ऐसा कुछ कहीं कुछ है नहीं। क्या मतलब, नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री को बोलोगे स्टेज पे आके नाचने के लिए तो वो नाचने लगेगा। लगेंगे नहीं, तुम उससे कुछ भी करवा लो, उससे कुछ भी करवा लो।
मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग, जहां तक मैं बिहार को जानता हूं, इस तरह की भाषा को पसंद करते हैं। राहुल गांधी पहली बार नहीं बोल रहे हैं ऐसा, इससे पहले भी तू तड़ाक से प्रधानमंत्री मोदी को बोल चुके हैं। नहीं, ये चलता होगा, ये दिल्ली बॉम्बे वगैरह में हो सकता है, मेट्रो में चलता होगा, लेकिन हम यहाँ विरोधियों को भी अदब से बात करते हैं। आज भी कभी नहीं देखे होंगे कि आरजेडी के कोई लोग नीतीश जी को कुछ अलग बोलते हो, या नीतीश चाचा बोलते हैं, नीतीश चाचा ये है, नीतीश चाचा वो है। हाँ, ये बोला है। अगर जेडीयू के या भाजपा के भी किसी भी नेता को आप देखे होंगे आक्रमण करते हो, या आप चिराग पासवान को दिखा रहे हैं, वो जी आप इस तरह से करके बात करते हैं। बिहार में तुम तड़ाक नहीं चलता, वो तो बिहार का, यहाँ का संस्कार उस तरह का है ही नहीं। हाँ, नहीं, यहाँ आप बोलते हैं, यहाँ झगड़ा भी करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप हमसे ज्यादा बोलिए मत, नहीं तो हम आपको ये कर देंगे आपके साथ। ये लैंग्वेज है यहाँ का, ये कल्चर है। यहाँ हम विरोधी नेता भी जो सीनियर है ना, उसके जाके पांव छू के प्रणाम करते बहुत नेताओं को देखा हो। वहां आके उसको बोल दो कि वो नाच लेगा तो वो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर देगा, तो और आप नरेंद्र मोदी से आयु में भी छोटे हैं, तो बिहार के लोग इसे अच्छा नहीं लेते, खास करके महिलाएं और जो 40 के ऊपर की पीढ़ी है, तो वो तो बिल्कुल बुरा नहीं मानती। नौजवान यंगस्टर्स हो सकता है कि कुछ इस तरह तुम तड़ा गाली गलौज मानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी ये सब नहीं स्वीकार करते। एक और बयान राहुल गांधी का आया है सामने पंकज जी, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसमें क्या कुछ तंज कसते हुए कह रहे हैं। शादी हुई, देखिए आपने, देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। बिहार चुनाव में अंबानी अडानी का राग अलापते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, ये कोई मुद्दा है वहां के? नहीं, ये कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं गया, और आज सुबह से बिहार में लालू यादव, उनके परिवार के अंबानी की शादी वाला वीडियो वायरल है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी ने बीजेपी को टारगेट किया या लालू परिवार को टारगेट किया, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही। हाँ। तेजस्वी यादव इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि अंबानी की शादी में जाना सही था या नहीं था। देखिए, एक होता है लोकाचार। मैं तो जानता हूं कि कल को तेजस्वी यादव की शादी होगी तो नीतीश जी भी जाएंगे, भाजपा के नेता भी शरीक होंगे, चिराग पासवान भी होंगे। और अगर चिराग पासवान की शादी होगी तो ये सारे आएंगे। तेजस्वी की शादी में गए भी थे सारे। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के यहां भी कोई शादी हुई थी तो नरेंद्र मोदी गए थे। ये भारतीय संस्कृति है, कल्चर है। अब वो इटली के कल्चर में नहीं जाते होंगे, हमारे यहां तो जाते पॉलिटिकल राइवल्स, और वो तो बिजनेसमैन का परिवार है, उससे तो कोई मतलब नहीं। और लालू यादव का परिवार भी शरीक हुआ था उस शादी में, मुलायम सिंह यादव का परिवार शरीक हुआ था, खुद अखिलेश यादव गए थे, डिंपल जी गई थी, लालू जी गए थे, राबड़ी गए थे, तेजस्वी यादव गए थे। क्या राहुल गांधी उन सबको टारगेट कर रहे हैं? आप ही बताइए ना। राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या था कि मैं नहीं गया, तो मतलब क्या दर्शाना क्या चाहते थे? कि तुम मेरे में ऐठन है, और क्या दर्शाएगा? कि मैं बहुत बड़ा इगोइस्ट हूं, मैं नहीं गया शादी में, बुलाया फिर भी नहीं गया। तो ठीक है, आप होंगे राजा, वो तो अमिताभ बच्चन कहते ही है। नहीं, मैं तो ये बार बार ये बोलता हूं कि राहुल गांधी को लगता होगा कि वो किसी के यहां शादी ब्याह पर्व त्योहार पे नहीं जाकर वो बड़े लोग होंगे। अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि वो राजा हैं, बाकी सब रंक है। तो ठीक है, राहुल गांधी भगवान भला करे, वो इसी सोच इसी विचार के साथ चले। वो भी सुनवा देते दर्शकों को, वो क्या कह रहे हैं मंच पर खड़े होकर। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए?
छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को नचाने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चमचे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इसको आपको मुस्कुरा के लेना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को धमकी देने का मतलब है कि स्थिति खराब है बेचारे की। वो पहले ही से माहौल बना रहा है कि बेईमानी हो जाएगा तो वोट चोरी हो जाएगा। एक बार मुझे याद है कि शरद यादव एक बार मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और शरद यादव धरने पर बैठ गए जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन, और कंबल टेंट वगैरह सब लेके बैठ गए कि बहुत ज्यादा बेईमानी हुई है और चुनाव आयोग बिक गया है और लालू के सारे अधिकारी मेरे खिलाफ हैं। मतगणना हुई तो अचानक शरद यादव जीत गए वहां से। जीतने की खबर जैसे ही मिली 5 मिनट के अंदर टेंट, समियाना, बांस, बल्ली, कंबल लेके भाग गए। ये रे गलती से भी दोबारा चुनाव हो गया तो मेरा क्या होगा। तो होता है, नेता लोग ऐसे करते हैं। अभी तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा होगा कि वो शायद नहीं जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना है, तो वो अधिकारियों को धमका रहे। देखिए, यही अधिकारी है, यही प्रशासनिक कर्मचारी हैं, ये इन्हीं को चुनाव कराना है। इनको धमका कर, इनको डरा कर कुछ हासिल नहीं होता, किसी को नहीं होता। पंकज जी, क्या विपक्ष ने अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आपस में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हुए हैं। उधर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उधर राहुल गांधी अजीबोगरीब बयान देकर अपने ही नेताओं की पोल खोल रहे हैं। चल क्या रहा है महागठबंधन? शबनम, आप भी तो पत्रकार है ना, आप एनालाइज कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन में एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन है, रिस्पेक्ट है? जिसको नहीं करना चाहिए था कल राहुल गांधी वही करके आए हैं, नीतीश और मोदी को टारगेट, और तो और अंबानी में की शादी में जाने के लिए लालू परिवार को भी टारगेट करके चले हैं। उसके बाद आप देखिए तेजस्वी के बयानों को, भाषाओं को, इनके वादों को देखिए, अनरियलिस्टिक वादे नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। सभी परिवार में हर सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, हर महिला को 2500 रुपया भी दे देंगे, सारे मतलब ये क्या इसको बोल रहे थे कि 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे। ये सब लगता है कि जीतने वाला जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको सरकार चलाना है, वो इस तरह की बातें करेगा? खैर, वहां बैठे आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, पत्रकार और वो है, वो सामने मुंह पे ही पूछ रहे हैं, भाई कहां से लाओगे? वादे तो कर रहे नहीं, इनको पता है कि नहीं आने वाले, तो कुछ भी कर दो। क्योंकि आने वाला अगर होता, इसको अगर एहसास होता कि कल को मैं सरकार में आ जाऊंगा और मेरे से जवाब मांगेंगे, तो संभल के बोलते, वही वादा करते जो पूरा कर सकते। इनको पता है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो कुछ भी बोलकर निकल जाए। आपको क्या लगता है? मैं तो आप पत्रकार के नाते आपको पूछ रहा हूं कि अभी आपको बिहार की स्थिति क्या लगती है? दोनों में से कौन सा ज्यादा यूनाइटेड फ्रंट है और कौन सा ज्यादा बिखरा हुआ है? बिल्कुल, महागठबंधन बिखरता हुआ पहले से ही नजर आ रहा है, और दर्शकों पर भी छोड़ देते हैं। दर्शक खुद अपनी राय बताएंगे कि बिहार में अभी स्थिति जो दिखाई दे रही है महागठबंधन की और एनडीए की, उनको क्या कुछ लगता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी की राह आसान कर दी है, सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं। जो मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए थे उन मुद्दों से वो बिल्कुल दूर हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सीधे सीधे अमित शाह को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। अब इस चुनाव में मोदी अडानी को लाकर आखिर क्या विपक्ष करना चाहता है, ये शायद वहां की जनता भी नहीं समझ पा रही है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा इन खबरों को लेकर, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।